चलिए औषध का पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पीछे जाके जरूर देखिएगा, तभी पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है, पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन देखिए। ये बोला है 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 का औसत 52 है, छठा परिणाम क्या होगा? आइए सिखाते हैं। पहले इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखिएगा। जैसे आपका 11 परिणाम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब टोटल आपके 11 परिणाम हो गए। ठीक है, अब कह रहा है प्रथम 6 का और अंतिम 6 का दिया गया, मतलब प्रथम 6 का परिणाम दिया है और अंतिम 6 का दिया है, प्रथम 6 का दिया है। तो बोला है ये छठा परिणाम क्या होगा। देखिए बीच में कौन दिख रहा है? छठा। अगर हम क्या करें, पूरा ये प्रथम 6 और अंतिम 6 का योग निकाल के अगर हम एक में जोड़ लें तो कौन 2 बार आएगा? यही छठा आएगा। अगर हम पूरा जोड़ के 11 परिणामों में से घटा दे तो जो बचेगा, जो 2 बार होगा, वही आपका छठा परिणाम होगा। ठीक है, जो 2 बार होगा वही आंसर आएगा। ठीक है, आइए सिखाते कैसे लगेगा। छठा परिणाम, ठीक है, छठा परिणाम बराबर प्रथम 6 का योग निकाल लीजिए। जैसे ये 6 का योग है तो योग बराबर औसत गुणे संख्या 49 गुणे 6 प्लस, और अंतिम 6 का ऐसे निकालिए, योग गुणे संख्या, दोनों जोड़ के आप घटा देंगे 11 में से, 11 का योग निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसको गुणा करिए। 6 9 54, 6 चौक 24, 5 29 प्लस 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 1 31 माइनस 550। ठीक है, ये जुड़ेगा 4 2 6 9 1 10 3 2 5, 550। ठीक है, आप इसमें क्या करिए, घटाइए। ये सही है, देख लीजिए, 3 2 5 1 6 होगा। ठीक है, अब कितना आएगा? ये आपको घटाया जाएगा तो छठा परिणाम आके निकलेगा, वो भी कितना आएगा? 56 आएगा। देखिए छठा परिणाम 56 आ गया। ठीक है, अच्छे समझिएगा, यही इसका क्या है? आंसर है। चलिए आइए आज का देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये बोला है 7 परिणामों का औसत 30 है। यदि प्रथम 3 का 32 औसत है, अंतिम 3 का औसत, आपका अंतिम 3 का औसत 28 हो तो चौथी या चौथा परिणाम याद कीजिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आइए समझाते हैं कैसे लगेगा। देखिए प्रथम 3 अंतिम 3 जोड़ेंगे, 3 3 6, कौन बड़ा है? 7 बड़ा है, तो 7 का योग में आप घटाएंगे, प्रथम 3 का योग अंतिम 3 का योग जोड़ के घटा देंगे। ठीक है, आइए एक बार पूरा लिख के दिखा देते हैं, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे कुछ लोग। ठीक है, चलिए चौथा परिणाम, आपका चौथा परिणाम कैसे निकलेगा? पहले पूरा 7 का योग निकाल लेंगे, उसमें घटाएंगे प्रथम 3 का योग और इसमें जोड़ लेंगे अंतिम 3 का योग। ठीक है, यही इसका आपका आएगा चौथा परिणाम। 7 का योग 7 गुणे 30 माइनस प्रथम 3, योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, तो औसत 32 गुणे 3 प्लस अंतिम 3 का 3 गुणे 28। ठीक है, चलिए 7 3 21 210, ये 3 दूनी 6 3 3 का 9, 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, 210 माइनस 6 4 10, 9 8 17, 1 18। ठीक, अब ऐसे घटाइए
30। मतलब इसका चौथा परिणाम आएगा कितना? 30 आएगा। सारे क्वेश्चन आप तो इसको लिख के बताए हैं, आज बिना लिखे आप डायरेक्ट इसका परिणाम इसका योग निकाल के माइनस करिए प्रथम 3 का प्लस अंतिम 3 का निकाल के जोड़ के आप क्या करेंगे? घटा देंगे। जो आएगा वही उसका आंसर है। देखिए आज का तीसरा क्वेश्चन है, ये बोला है 5 संख्याओं का औसत 27 है। मतलब आपकी 5 संख्या है, उसका औसत आपका 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, मतलब पहले 5 संख्या थी, उसमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो 4 संख्या, और 4 संख्या का औसत 25 हो तो निकाली गई संख्या क्या होगी? कुछ नहीं करना है भाई, निकाली गई संख्या मतलब जो निकल गई है उसकी संख्या। तो निकाली गई संख्या ओरल कर सकते हैं, 5 का योग निकाल लीजिए, योग बराबर औसत गुणे संख्या, और इसमें से आप जो घटाएंगे, जो निकली है तो बचा है 3, 5 था तो 4, औसत गुणे संख्या, ठीक है, 25 गुणे 4। मतलब 5 का योग 4 का योग अगर निकाल के घटा दें तो वही एक वाला बचेगा। कौन? जो निकला हुआ वही बचा है, निकली वाली संख्या। ठीक है, पूरा कर लीजिए। 5 7 35, 5 दूनी 10, 3 13 माइनस 25 चौका 100। आप घटाएंगे तो निकालने वाली संख्या आपको मिलकर आएगी कितना? 35। यही आपका आंसर है, ये निकालने वाली संख्या है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, ये बोला है किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत अंक 45। मतलब पूरे आपके 48 छात्र हैं, उनके औसत अंक 45 है। कक्षा के लड़कों का औसत अंक, मतलब जो लड़का है उनका औसत अंक 40 है, लड़कियों का 50 है। कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा? मतलब ये 48 छात्र हैं, 48 छात्र में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, और उनका अनुपात पूछा है। कभी भी मिक्सचर होगा क्वेश्चन में, जैसे 48 छात्र थे, इसमें लड़के और लड़कियां मिलाई गई हैं, तो एलिगेशन मेथड से आराम से लगा सकते हैं। इधर लिखिए बॉय, इधर लिखिए आप गर्ल्स। बॉय आपके औसत कितना है? 45। तो बॉय के आप लिख सकते हैं 45। ठीक, ये टोटल के याद रखिएगा, सॉरी टोटल के आप यहाँ लिखेंगे। कुल का दिया है 48 का औसत अंक 45। ठीक है, और लड़की का औसत अंक 40 है और लड़कियों का आपका 50 है। ठीक है, आप ऐसे एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, अब बताया गया है ये मेथड तभी लगता है, एलिगेशन मेथड तभी लगता है जब मिक्सचर से मिलाने वाले की औसत से ये दोनों इसमें से एक ज्यादा होगा, एक कम होगा, तभी ये मेथड लगता है। अब पीरियड घटाया जाता है, 45 में 40 जाएगा तो आपका मिलेगा 5, 50 में 45 जाएगा 5। हमेशा अनुपात सरलतम रूप में होता है, ये अनुपात आएगा 1:1। यही आपका जो आएगा, यही बॉय और गर्ल्स का क्या होगा? अनुपात होगा। ठीक है, ये बॉय और गर्ल्स का क्या है? अनुपात। चलिए ये आज का 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, बोला है किसी परीक्षा में 120 छात्रों का प्राप्त अंक है। ये आपका 120 छात्रों का या के द्वारा प्राप्त, ठीक है, छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है। ठीक है, मतलब आपका टोटल आपका औसत 35 दिया है। कह रहा है उत्तीर्ण छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, मतलब जो उत्तीर्ण हुए हैं उनका औसत 39 है, और अनुत्तीर्ण छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 15 है। परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है? मतलब ये बताइए इसमें क्या क्या मिलाया गया है। 120 छात्रों में कुछ पास हुए हैं, मतलब कुछ आपके फेल हुए हैं, मतलब कुछ आपके उत्तीर्ण हुए हैं,
आपको कुछ पास हुए हैं, कुछ आपके फेल हुए हैं। ठीक है, पास वाले के नीचे औसत पास वाला लिखेंगे, उत्तीर्ण आपके 39 हैं और फेल आपके कितने हैं, अनुत्तीर्ण आपके 15 हैं और टोटल कितने हैं आपके 35 हैं। ठीक है, टोटल आपके कितने हैं 35 है। ठीक है, अब ये देखिए मिश्र से एक ज्यादा है, एक क्या है कम है, यही होगा, एक ज्यादा होगा और एक कम होगा। 39 में आपका 35 जाएगा, कितना आएगा 4:35 में 15 जाएगा, ये 0, ये आपका आएगा 2। ठीक है, आएगा कि नहीं, आएगा आराम से। ठीक है, ये अनुपात सरलतम रूप में होगा, 4 × 4 = 20, मतलब ये अनुपात आएगा 5:1। अब उत्तीर्ण आपके मतलब पास 5 हैं, फेल आपके 1 हैं। ये बोला हो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, मतलब पास होने वाले छात्रों की संख्या। पास आपके 5 हैं, कितने में हैं 5 × 1 = 6 गुणे जितने टोटल छात्र होंगे 120, 6 × 12 = 20, आपके पास 20 × 25 = 100, मतलब पास होने वाले छात्रों की 100 हैं और फेल होने वाले कितने होंगे 120 में 100 घटाएंगे आएगा 20, मतलब पास 100 तो फेल आपके 20, यही इसका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन। ये बोला है किसी परीक्षा में या किसी कक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत, मतलब ये पूरे विद्यार्थी हैं उनका औसत दिया है 68, ठीक है 68 दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला है कक्षा में लड़कियों की प्राप्तांकों का औसत 80, मतलब ये जो आपकी लड़कियां हैं उनका औसत 80 है। ये देखिए पूरी कक्षा का ये औसत दे दिया 68 है, लेकिन अलग बॉय दिया, सॉरी गर्ल्स दिए हैं 80 और बॉय आपके दिए हैं 60, अलग अलग दिया है। तो कभी भी ऐसे मिक्सचर वाला क्वेश्चन होगा तो लिंकिंग आप मेथड ऑफ एलिगेशन आराम से लगा सकते हैं। लिंकिंग मेथड ऑफ एलिगेशन कब लगेगा, आप दो चीज मिलाना होगा। इसमें मिले हैं बॉय गर्ल्स, इधर लिखिए बॉय, इधर लिखिए गर्ल्स। आपके गर्ल्स कितने हैं 80 और बॉय आपके लड़के कितने हैं 60 और पूरे मिक्सचर में आपके औसत हैं 68। ठीक है, देखिए ये मेथड तभी लगेगा, एक कम है एक ज्यादा है। ठीक है, और तिर्यक घटाइए, 68 में 60 जाएगा तो 8, 80 में 68 जाएगा तो आपका 12 घटाया जाएगा। अब हमेशा अनुपात सरलतम रूप में होगा, 4 × 8 4 × 3 3:2 और कह रहा है ये आपके बॉय 3 हैं, गर्ल्स 2 हैं। बोला है कक्षा में प्रतिशत विद्यार्थी लड़के, मतलब लड़कों का प्रतिशत निकालना है, बॉय प्रतिशत। बॉय कितने हैं 3, कितने में 3 × 2 = 5 गुणे आपके टोटल जितने होंगे 5 गुणे पूरा परसेंट 100 होता है तो 100 से 5 × 5 = 20, 20 × 60, मतलब इसका आंसर होगा बॉय प्रतिशत कितना होगा 60% होगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अच्छे समझिएगा ध्यान से। बोला है 4 भाइयों का औसत उम्र 12 वर्ष है, मतलब आपके 4 भाई हैं उनके आपके औसत उम्र 12 वर्ष है। यदि उनकी उम्रों में माँ की उम्र शामिल कर ली जाए, माँ की उम्र शामिल कर ली जाए, मतलब 4 भाई थे, अगर माँ को शामिल कर लिया जाएगा तो 5 लोग हो जाएंगे। ठीक है, पहले 4 का पहले समझिए, 4 का औसत 12 है, इसमें माँ शामिल हो रही है तो औसत आपका 5 वर्ष बढ़ रहा है। ठीक है, तो बताइए 5 वर्ष बढ़ा, किसके आने से बढ़ा, माँ के आने से बढ़ा है। तो बताइए कभी भी किसी के आने से अगर औसत बढ़ता है तो वो औसत से ज्यादा आयु लेकर आई होंगी तभी औसत बढ़ा है, तो मतलब औसत से ज्यादा आयु होगी माँ की,
डायरेक्ट निकालिए, माँ की आयु बराबर, तो 12 औसत से वो ज्यादा लेकर आई होंगी, तो औसत से ज्यादा मतलब 12 प्लस, तो 4 लोग थे तो टोटल कितने हो गए, 5 लोग, तो पांचों की 5 वर्ष बढ़ोतरी हो रही है, तो 5 सबका बढ़ेगा, तो टोटल आपका 25 वर्ष बढ़ेगा, तो 25 12 आपका 37 वर्ष, ये आएगा। माँ की उम्र कितना, 37 वर्ष होगा, यही इसका क्या है, आंसर है, ये 37 वर्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये 7वां क्वेश्चन है। ये बोला है 10 व्यक्तियों का औसत वजन 48 किलोग्राम है। यदि नए व्यक्ति आने से वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाएगा, तो आने वाले व्यक्ति का वजन, कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है। अगर आने वाले व्यक्ति के वजन से जो आया है तो औसत बढ़ा है घटा है, औसत आपका क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मतलब औसत वजन से ये ज्यादा वजन लेकर आया होगा, मतलब ये 48 से ज्यादा लेकर आया होगा, तो 10 एक आ गया, पहले 10 फिर एक आ गया 11, तो 11 का 2 किलोग्राम बढ़ेगा, टोटल आपके 11 गुना 22 किलोग्राम बढ़ेगा, ठीक है। 48 प्लस 11 गुना 22, ये आपके बढ़ेंगे तो कितने आएंगे, 60 आएगा कि नहीं, जोड़ के देख लीजिए, ये 48 8 2 10 4 2 6 7, मतलब इसका आने वाले का वजन आपका 70 किलोग्राम होगा, यही इसका आंसर है, आने वाले का वजन है। चलिए आज का 8वां क्वेश्चन है। ये बोला है एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता है, जिससे उसका औसत तो बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद, मतलब 15वीं पारी का नहीं पूछा है, 14वीं पारी का नहीं पूछा है, 15वां पारी के बाद औसत स्कोर कितना था। अब ये क्या देखिए, पहले जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, माँ की आयु निकालना था और पिछले का 4 भाइयों का औसत दिया था, लेकिन यहाँ 4 भाइयों का औसत पूछा है, ठीक है, और माँ की आयु दे दिया है, मतलब 15वीं पारी दे दिया है और 14वीं तक आपका क्या करना है, औसत बताना है। 15वीं पारी के बाद आप क्या करिए, पहले आप 14वीं पारी में कुछ मान लें, 14वीं पारी का औसत आपका x है, ठीक। अब वो 15वीं पारी जैसे खेला, वो 76 रन बनाया, तो ये x में औसत बढ़ गया 2, मतलब वो x से ज्यादा रन बनाया होगा, वो भी कितना ज्यादा, पूरा 14 पारी था, अगर 15वीं पारी खेला तो 15 गुणे 2 बढ़ेगा 15वीं पारी में, तो ये रन बनाया, कुल रन बन के आएगा 76 रन बन के आएगा, ठीक है। 76 15 दूना 30, इधर प्लस है, इधर आएगा -30, x बराबर आएगा 46, ये घटेगा तो x बराबर 46 आएगा। लेकिन ये x हम 14वीं पारी तक औसत माने थे, आएगा 14वीं पारी तक 46 था, लेकिन जैसे 15वीं पारी खेला तो 2 बढ़ गया, तो 46 2 बढ़ेगा तो आएगा कितना, 48, मतलब औसत आपका बढ़कर कितना हो गया, 48 हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन। ये बोला है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत आपका 32 था, मतलब आपके पूरे 10 पारी थे और 10 पारी में उनका औसत 32 था, ठीक है। खिलाड़ी अगली पारी में कितना वो रन बनाता है, मतलब अगली पारी का रन पूछा है, मतलब 11वीं पारी का रन पूछा है, उनके रनों का औसत 4 अधिक हो जाएगा। मतलब क्या किया है, अगर 11वीं पारी का रन पूछा है, 11वीं पारी का रन अगर पूछा है, तो आप क्या करिए, औसत से ज्यादा रन बनाया होगा, मतलब 10वीं पारी के 32 औसत है, तो 32 से ज्यादा रन बनाया होगा, तभी औसत 4 बढ़ा है।
तो बताइए 32 से ज्यादा रन बनाया, पूरे 11वीं पारी खेला तो पूरी 11 पारी खेलेगा तो 11 में 4 रन सब में बढ़ेगा, तभी उसका औसत बढ़ता दिखाई देगा। 32 11 चौक 44 जुड़ेगा 4 2 6 4 3 7, मतलब 14वीं पारी में आपका 76 रन बनाया है। ठीक है, यही इसका आंसर है, 76 रन ये आपका बनाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये बोला है 20 छात्रों की एक कक्षा, या आपके 20 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन 40 किलोग्राम है। जब 5 नए छात्र आ जाते हैं उनका औसत वजन 2 बढ़ जाता है। ठीक है, नए आने वाले छात्रों का वजन ज्ञात कीजिए। नए छात्रों वाले ये जो नए आए हैं उनके वजन, टोटल वजन निकालना है। तो नए आने वाले छात्रों का वजन कैसे निकलेगा? अब तक इसके पहले वाले क्वेश्चन में 1 छात्र आते थे, लेकिन यहाँ कितने छात्र आए हैं? 5 छात्र आए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये औसत वजन आपका कितना है? 50। तो आपके औसत वजन 40 है। ठीक है, 40 गुणे 5 नए छात्र आए तो 5 के बढ़ेंगे, 40 गुणे 5। अब तक 1 आते थे, 1 से हम गुणा नहीं करते थे क्योंकि वही आता था, लेकिन इसमें 5 नए छात्र आए हैं तो औसत में 5 से गुणा करेंगे प्लस। ठीक है, अब 20 पहले थे, 5 आगे तो 25 गुणे ये 25 के 2 किलोग्राम बढ़ेगा। ठीक है, 5 चौक 20 200, 25 दूना 50, मतलब इसका औसत वजन कितना आएगा? 250 किलोग्राम आएगा। वो 5 नए छात्रों का वजन होगा 250। ठीक है, पहले आपके 1 छात्र आते थे, 1 छात्र जाते थे तो यहाँ 1 से गुणा नहीं करते थे, लेकिन यहाँ 5 नए छात्र आए हैं तो यहाँ औसत में 5 से गुणा करेंगे प्लस पूरे 25 गुणे 2 बढ़ेंगे, पूरा टोटल 250 किलोग्राम होगा। ठीक है, चलिए ये अगला क्वेश्चन है, ये 11वें क्वेश्चन है। ये बोला है किसी बल्लेबाज ने 40, ये आपके किसी बल्लेबाज ने 10 पारी में 44 रनों का औसत बनाया, मतलब वो 44 रनों का औसत बनाया। उसने जब एक और पारी खेला, मतलब जब एक पारी और खेलता है तो औसत घटकर आपका 40 रह जाता है। मतलब वो पहले 10 पारी खेला तो औसत 44 हुआ, जब एक और पारी खेला मतलब 11वीं पारी खेला तो औसत कितना घट गया? 4 घट गया, वो 40 हो गया। तो 11वीं पारी का कितना रन बनाया? तो 11वीं पारी का रन 44 से औसत से कम रन बनाया होगा, तभी औसत उसका घटा। तो 44 से माइनस होगा, वो भी 11 पारी में कितना औसत घटा? 4। तो 11वीं पारी में पूरे पारी में 4 रन प्रत्येक पारी में घटेगा, तो पूरे आपके 11 चौक 44 रन घटेंगे पूरे औसत में से। तो 11वीं पारी का रन आएगा 44 जाएगा तो 0 रन, मतलब 11वीं पारी में वो 0 रन बनाया था, उसका पहले औसत था 44, अब हो गया 40। ठीक है, औसत घटकर आपका 4 घटा है, 40 हो गया है। और औसत रन कितना बनाया? टोटल 40। और रन कितना बनाया था? 0 रन, टक पे आउट हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये 12वां क्वेश्चन है। ठीक है, एक बल्लेबाज ने 21 पारी में 90 रन बनाया और उनका और रन औसत 20 पारी तक के औसत रन में 4 घट गया, मतलब 20 पारी वह कितना औसत घटा? 4 घट गया। 21वीं पारी के बाद उसका औसत कितना था? हमें अभी 20 पारी का औसत नहीं पता है, तो पहले 20वीं पारी तक औसत क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। ठीक है, 20वीं पारी तक आप औसत x मान लीजिए। आप वो जब 21वीं पारी खेला तो औसत 4 घट गया,
तो मतलब यक्स से औसत से कम रन बनाया होगा, यक्स से कम रन बनाया होगा, तो यक्स माइनस आपके पूरे 21 पारी हुए तो 4 घटेगा, तो वो रन बनाया 90 रन बनाया। ठीक है, 90 रन बनाया। यक्स से औसत से कम रन बनाया होगा, तभी उसका औसत घटा है 4। ठीक है, 90 इसको गुणा करके इधर माइनस से इधर आएगा प्लस, 4 के 4 दूनी 8, 84 एक्स बराबर आएगा 4, 9, 8, 17, मतलब एक्स का मान आएगा 174। ये लेकिन यक्स क्या माने थे, 20वीं पारी तक माने थे, लेकिन पूछा है 21 पारी के बाद। 21 पारी वो जब खेला तो 174 से घटकर वो 4 घटा, तो आएगा 21 पारी के बाद 170 औसत से वो रन बना रहा था। ठीक है, यही आंसर है, 170 रन प्रति मैच होगा आपका। ठीक है, चलिए, ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो तो सी की आयु कितनी है। ठीक है, चलिए अब ये इसमें देखिए आपका तीनों का औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्या करिए, तीनों का आप योग निकाल लीजिए। हमेशा कभी भी औसत दिया हो तो पहले आप क्या करेंगे, योग निकाल लेंगे। योग बराबर होता है, योग का मतलब जोड़, ए प्लस बी प्लस सी बराबर योग बराबर औसत गुणे संख्या। औसत 20 है, 3 संख्या 20 गुणे 3। ठीक है, अब ये आगे बोला है ए तथा बी की औसत आयु 19 है, तो ए बी का योग औसत गुणे 2 संख्या, 20 तिहाई आपका 60 बराबर 19 दूना 38। अब बोला है सी की आयु क्या होगी, आप ही बताइए। तीनों का योग 60 है और ए और बी का योग 38 है, तो सी का कैसे निकलेगा। अगर हम तीनों में से 2 का घटा दें, 38 घट के जो आएगा वो सी का आएगा। ठीक है, 2 आएगा और 5 में 3 जाएगा, 2 आएगा, मतलब ये सी की आयु कितनी आएगी, 22 वर्ष आएगी। कितनी आएगी, 22 वर्ष आएगी। ये इसका आंसर है। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोला है यदि ए तथा बी का औसत 1 पावर n प्लस 1 प्लस बी पावर n प्लस 1 बटे 1 पावर n प्लस बी पावर n हो तो n का मान क्या होगा। ठीक है, ये बोला है n का मान क्या होगा। अब n का मान कैसे निकलेगा, पहले औसत दिया है तो पहले इसका योग निकालिए। ठीक है, चलिए आप जानते हैं योग a प्लस बी योग बराबर औसत गुणे संख्या। औसत आपका दिया है 1 पावर n प्लस 1 बी पावर n प्लस 1 बटे 1 पावर n प्लस बी पावर n गुणे संख्या। कितनी संख्या है, 2 संख्या है। ठीक है, चलिए तिर्यक मल्टीप्लाई करिए, ये ब्रैकेट में है, इसको उठा के गुणा करिए। ठीक, और ये जाएगा, ब्रैकेट खोल लीजिए। ठीक है, ये एक बार उठाइए, दोनों गुणा करते हैं, ए गुणे 1 पावर n प्लस इसको जाइए 1 पावर n इंटू बी। ठीक, इस पर जाइए आगे, ए बी पावर n प्लस बी इंटू बी पावर n। ठीक, बराबर ये खुलेगा तो 2 1 पावर n प्लस 1 हो जाएगा, 2 बी पावर n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो गया। ठीक, अब क्या करिए आप, 1 पावर n ये ए वाला एक साथ कर लीजिए। ठीक है, ए वाला क्या करिए, एक साथ करिए और बी वाला एक साथ कर लेंगे। ओके, ठीक है, चलिए ए वाला एक साथ और बी वाला एक साथ कर लेंगे हम लोग। चलिए अब क्या करिए, इसको आप इधर कर लीजिए। चलिए पहले क्या करिए, आप इधर आधार बराबर है तो घात को जोड़ दीजिए आप, 1 पावर n प्लस 1
1 पावर n इंटू बी प्लस ये आपका a b की पावर n प्लस, अब ये आधार बराबर है तो घाते आपका जुड़ जाएगा, तो 1 पावर n प्लस 1 प्लस 2 b पावर n प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, इधर आएगा तो घट जाएगा। ठीक है, चलिए आप घटा लीजिए, चाहे आप इसको इधर कर लीजिए। ठीक है, आप इसको इधर कर लीजिए। चलिए ये क्या होगा, 1 पावर n प्लस 1 माइनस 2 पावर 1 पावर n प्लस 1। ठीक है, प्लस a इंटू बी पावर n बराबर, अब 2b पावर n प्लस 1 माइनस ये आपका n प्लस 1। ठीक है, चलिए घटा के आप घटाइए। ठीक है, ये वाला छूट गया, इसको भी हम इधर कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे 1 पावर n प्लस 1 है, यहाँ 2 इंटू देखिए 1 यहाँ कट गया, बराबर में है, यहाँ 1 कट गया। ठीक है, आखिर इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस है, 1 कट जाएगा। ठीक, ओके। चलिए इसको आप क्या करिए, इधर ले लीजिए। ठीक है, इसको इधर कर ले, इसको इधर कर लीजिए, आइए। ठीक है, 1 पावर n इंटू बी माइनस 1 पावर n प्लस 1, ठीक, b पावर n प्लस 1 माइनस इसको इधर हम कर लेंगे तो a इंटू बी पावर n। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, 1 पावर n कॉमन है, बचा b माइनस 1 पावर n निकल गया तो बचा कितना, 1 पावर 1 बचा। अब यहाँ b पावर n निकल गया, b पावर 1 बचा माइनस आपका a बचा। देखिए b माइनस 1 कट गया, क्या कट गया, b माइनस a क्या हो गया, कट गया आपका। ठीक है, चलिए अब बचा 1 पावर n बराबर b पावर n। अब यहाँ पे n का मान पूछा, n का मान कैसे निकलेगा, इसको एक तरफ करिए, a बाई b का होल n बराबर 1 बचेगा। अब पावर में हमें लिखना है किसके, a बाई b के पावर में लिखना है हमें b की पावर, देखिए a बाई b पावर n। अब आधार बराबर करेंगे तभी घात बराबर होगा, a बाई b पावर 0, किसी की पावर 0 करेंगे तभी उसका मान क्या होगा, 1 आएगा। ठीक, तो हम पावर 0 बना दिए, तो n बराबर आपका मान आएगा कितना, 0 आएगा। यही इसका आंसर है। ठीक है, देखिए ये अगला क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ये बोला है यदि a b c का औसत हो तथा a b प्लस b c प्लस c a बराबर 0 बराबर आपका 0 हो तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का औसत कितना होगा। ठीक है, ये आपका औसत पूछा है। ठीक है, पहले क्या करिए, योग निकालिए इसका, पहले इसका योग निकालिए। योग कैसे निकलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर निकालिए। ठीक है, पहले इसका योग क्या होगा, a प्लस b प्लस c, योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, मतलब a प्लस b प्लस c बराबर 3। ठीक है, चलिए आपको पता है दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए, a प्लस b प्लस c, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर तभी आएगा। ठीक है, दोनों पक्षों का आप क्या करिए, वर्ग कर दीजिए, तो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab bc ca 3 त्रिका 9m स्क्वायर होगा। इतने का मान आपका 0 होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये 0 हो गया 9m स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये तो 0 हो गया, तो आपका तीनों का योग आपका आएगा 9m स्क्वायर। लेकिन इसका औसत पूछा है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, योग आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटे 3 होगा, और इसका मान आ गया 9m स्क्वायर बटे 3, 3 त्रिका 9।
तो आएगा 3m², मतलब इसका औसत आएगा 3m²। यही इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये बोला है 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। मतलब 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात हुआ। बाद में ये पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया है। ठीक है, शुद्ध औसत, मतलब 48 के स्थान पर हम 23 ले लिए हैं। मतलब लेना 48 और इसमें जुड़ गया है कितना, 23। ठीक है, चलिए आप क्या करिए, पहले शुद्ध औसत पूछा है, पहले आप योग निकाल लीजिए। योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। कोई भी क्वेश्चन होगा पहले योग निकालना होगा। क्यों? क्योंकि जो 23 लिया गया है, 23 हम योग में घटा लेंगे और 48 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो नया आपका योग मिल जाएगा। औसत आपका 36 है, संख्या 50 है, गुणा करिए 0, 5 36, 5 यही 15, 15 3 18, मतलब गुणा करेंगे तो आएगा 100। ठीक है, या आपका 1800। ठीक है, आप ये योग निकल गया। आपको बोला है लेना था 48, लेकिन ले लिए 23। आप क्या करिए, घटा लीजिए। 23 क्या करिए, घटा लीजिए, ये 7 हो गया। ठीक है, 9 में 2 गए, ये भी कितना, 7 हो गया। ठीक, यहाँ पे कितना, 7, यहाँ पे 1। ठीक है, अब ये बोला है कि 48 लेना था। आप 48 क्या करिए, जोड़ लीजिए। 8 7 15, 7 4 11 12, 7 1 8 1825। ठीक है, योग हो गया। औसत, नया औसत या शुद्ध औसत कैसे निकलेगा, और योग बटे संख्या। 50 से आप क्या करिए, भाग दीजिए, 5 से काटिए, 5 ये 15, 3 32, 5 36, 50 25, 365 बटे 10। अगर 0 को हम ऊपर ले जाएंगे, एक अंक के पहले क्या होगा, पॉइंट लग जाएगा। मतलब इसका शुद्ध औसत कितना रहा होगा, 36.5। ठीक है, इसका औसत है। चलिए अगला क्वेश्चन है। ये बोला है यदि m संख्याओं का औसत n² तथा n संख्याओं का औसत m² है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, ये औसत पूछा है, तो आप जानिए पहले जो पूछा है उसका फार्मूला आप लिखिए। m प्लस n संख्याओं का औसत, औसत बराबर आपका होता है योग बटे जितनी संख्या होगी। संख्या कितनी है, m प्लस n। योग क्या होगा, m का योग और n का योग बटे संख्या आपका m प्लस n होगा। m और n का योग लेंगे। ठीक है, और m का योग, ये यहाँ पर औसत दिया है, योग निकालिए। योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, मतलब औसत आपका n² इंटू m है, प्लस इसका n का औसत दिया है m², योग कितना होगा, m² इंटू n बटे आपकी संख्या m प्लस n है। दो संख्या नहीं मानेंगे, यहाँ पे बोल दिया है m प्लस n संख्या। ठीक है, संख्या लेंगे m प्लस n, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन है, m में n कॉमन है, तो बचेगा क्या, m प्लस n बचेगा, m प्लस n, m प्लस n कट गया, और इसका औसत क्या होगा आपका m होगा। m प्लस n संख्या का औसत कितना, m होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है। ये बोला है 8 पुरुषों की औसत आय 2 वर्ष बढ़ जाता है यदि उनमें से 2 पुरुषों की, जिनकी आयु 21 व 23 वर्ष है, के स्थान पर 2 नए पुरुष को ले लिया जाता है, तो दोनों नए पुरुषों की औसत आय। ठीक है, जो नए आए हैं उनकी औसत आय। तो पहले ये बताइए, जो नए आए हैं उनके आने से औसत बढ़ा है कि घटा है।
मतलब उनके आने से 2 वर्ष क्या हुआ है, बढ़ा है। तो मतलब जो पुराने थे उनसे ज्यादा आयु लेकर आए होंगे, तभी औसत बढ़ा है। तो 2123 था। अब यहां लिखेंगे नए का योग निकलेगा, तभी औसत निकलेगा। तो 21 प्लस 23 के योग से वो ज्यादा आयु 2 लेकर आए होंगे, तभी 2 वर्ष बढ़ा है। तो क्या करेंगे, 8 पुरुष थे तो 2 चले गए, 2 आए भी, 8 ही रहेंगे। तो 8 पुरुष का 2-2 वर्ष सबका क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। तो नए का योग ये आपका क्या होगा, ये आपका 3 1 4 2 2 4 8 2 16, मतलब नया का योग आ गया कितना, पूरा 60 वर्ष। ठीक है। जो नए आए वो आपका 60 वर्ष लेकर आए हैं। ठीक है। औसत निकालना था, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। योग आपका 60 और संख्या आपके 2 संख्या है, 2 लोग का है, तो 2 से काटेंगे तो आएगा इसका औसत आपका कितना, 30 आएगा। औसत कितना आएगा, 30 आएगा। यही इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये बोला है किसी क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी का औसत आयु तब 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें से 2 नए खिलाड़ी जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी को ले लिया गया। मतलब 2 खिलाड़ी गए और 2 नए खिलाड़ी वो वापस आए। ठीक है। तो ये बताइए जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं उनके आने से 2 महीने औसत बढ़ गया है। तो बताइए जो गए हैं उनसे ज्यादा आयु लेकर आए होंगे, तभी उनका औसत क्या हुआ है, औसत उनका बढ़ा हुआ है। मतलब जो गए हैं 18 और 20, इनसे ज्यादा लेकर आए होंगे, तभी औसत क्या हो गया, बढ़ गया। तो इतना वर्ष। अब नए का योग, पहले योग निकाल लीजिए, 2 खिलाड़ियों का योग। 2 खिलाड़ियों का योग कैसे निकलेगा, जो पुराने गए हैं उनसे ज्यादा लेकर गए होंगे, प्लस 2-2 महीने बढ़े, 11 खिलाड़ियों का 2-2 माह बढ़ेगा। टोटल कितना माह बढ़ेगा, 11 दूना 22, 11 2 बार बढ़ेगा। आप 2-2 माह 11 खिलाड़ियों को बढ़ा दीजिए, टोटल आपका 22 माह बढ़ेगा। चलिए ये जुड़ेगा 8 3 38 वर्ष आपका प्लस 22 माह आ गया। इसको काटिएगा नहीं, ऐसे सेम रहने दीजिए, कुछ मत करिए। ठीक है। ये 2 जो नए खिलाड़ी आए हैं वो 38 वर्ष 22 माह के थे। ठीक है। अब उसका औसत निकालना है, औसत बराबर योग, जितना आपका योग आया है 38 वर्ष प्लस 22 माह बटे संख्या से क्या करिए, भाग दे दीजिए। कितना संख्या है, 2 संख्या। ठीक है। और दोनों में भाग होगा, 19 दूना 38, क्योंकि प्लस लगा है, 11 दूना 22। जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये वर्ष में है, ये माह में, जुड़ नहीं सकता है, तो अलग अलग कटेगा, 2 से कटेगा और यहाँ 11 आएगा। 19 वर्ष, इसको हम बोल सकते हैं 11 माह, मतलब आएगा 19 वर्ष 11 माह। इसका आंसर होगा, नए खिलाड़ी का औसत होगा, यही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये बोला है एक परिवार में 20 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। यदि एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, एक व्यक्ति आपका नौकरी पर चला गया, तो जिनमें औसत आय 1 वर्ष क्या हो गई, बढ़ गई। तो बताइए नौकरी पर गया है उनकी औसत आय, ठीक है,
मतलब नौकरी पर जाने पर उनकी औसत आयु 1 वर्ष क्या हो गई, बढ़ गई। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो बताइए उनके जाने से औसत क्या हो गया, बढ़ा है। तो बताइए आप क्या करिए, ये बढ़ गया। जैसे आपके 10 टीम है, ठीक है, 10 लोग हैं, ठीक, और इसमें से एक आपका, जैसे 10 लोग हैं, आपकी टीम मजबूत है, ठीक, मान लेते हैं, और एक व्यक्ति इसमें से निकल गया और आपकी टीम और मजबूत हो गई, तो ये जो निकला होगा वो आपका कमजोर रहा होगा, तभी इनके जाने से औसत बढ़ा है। जैसे एक व्यक्ति निकल गया और औसत घट गया, तो मतलब वो मजबूत रहा होगा। तो यहाँ पे ये देखिए, अब उनके जाने से 1 वर्ष क्या हो गया, बढ़ गया है। तो जाने वाले व्यक्ति का आयु बताना है, तो जाने वाले व्यक्ति गया है तो वो औसत से कम लेकर गया होगा, ठीक है, तभी वो बढ़ा है, मतलब कम आयु का रहा होगा। तो 28 से कम लाना है, तो 10 व्यक्ति में से चला गया एक, 9 बचा, 9 को 1 वर्ष क्या हो गया, बढ़ जाएगा। 28 माइनस 9 1 9 घटेगा तो आएगा कितना, 19 वर्ष। मतलब जो आपका विदेश गया है, नौकरी पर गया है, वो कितने वर्ष का रहा होगा, 19 वर्ष का रहा होगा। यही इसका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये बोला है सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 45 डिग्री सी था। ठीक है, आगे बोला है मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42 डिग्री था। ठीक है, यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस रहा हो तो बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात कीजिए। मतलब जो बृहस्पतिवार है उसका तापमान पूछा है। ठीक है, जो इसका औसत दिया है, पहले क्या करेंगे, योग निकाल लीजिए, तीनों का योग। मतलब जो सोमवार है, मंगल है, ठीक है, ये आपका बुध है, योग निकाल लीजिए। ठीक है, सोम, मंग और बृहस्पति, योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। 45 आपका 3 या कितना होगा, 135। ठीक, अब आगे दिया है बृहस्पति, क्या, मंगल और बृहस्पति, मंगल, बृहस्पति, बुध, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति कर दिया गया है पूरे का औसत तापमान 42, योग औसत गुणे संख्या, 3 दूनी 6 3 चौक 12, 126। ठीक है, 2 समीकरण मिल गए, इसको थोड़ा सॉल्व करिए। अगर हम घटा दें, चिन्ह बदल जाएगा, मंगल मंगल कट गया, बुध बुध कट गया, तो बचेगा सोमवार माइनस आपका बृहस्पति बराबर 135 में 126 जाएगा, 9 आएगा। अब आगे ये दिया है सोमवार का तापमान दिया है 49, सोमवार का रख दीजिए आप, सोमवार का आपका 49, तो बृहस्पति का कितना होगा, बृहस्पति का पूछा है, तो गिनती गिनती एक तरफ कर लीजिए, इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस, इधर माइनस है, इधर आएगा प्लस। बृहस्पति का कितना आएगा, 49 में 9 जाएगा, आपका कितना, 40 आएगा। यही आपका क्या है, आंसर है, वो भी बृहस्पति का तापमान है, 40 डिग्री सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सी है। मंगलवार से बृहस्पतिवार का तापमान, ये आपका औसत तापमान 34 है। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, यदि बृहस्पतिवार का तापमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बोला है सोमवार से बुधवार, मतलब 3 दिन का दिया है, सोमवार, ठीक है, सोम, मंगल, बुध, तीनों का दिया है औसत, इसका योग निकालिए, योग बराबर औसत गुणे संख्या, 37 गुणे 3, 3 7 21, 3 3 का 9, 2 11, मतलब टोटल योग आएगा सोम, मंग और बुध का 111। अब आगे दिया है मंगलवार, बुधवार
और आपका बृहस्पति का औसत तापमान 34 है, तो योग निकालिए, योग गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या। 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 1 10 आएगा 110। पहले इसको घटा दीजिए, थोड़ा छोटा कर लीजिए जो कट रहा हो। घटाने पे सबका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। मंगल मंगल कट गया, बुध बुध कट गया आपका, और बचेगा सोमवार माइनस बृहस्पतिवार बराबर 111, 102 घटेगा तो आएगा 9। मतलब दोनों में अंतर आपका दिख गया कितना, 9। अब आगे क्या बोला है, कह रहा है जो बृहस्पतिवार है BR है वो सोमवार के तापमान का मतलब गुणा, जिसमें का लगा होता है उसी में गुणा करते हैं। बृहस्पति बराबर CS गुणे 4/5 है, ठीक है। चलिए अब आगे बोला है बृहस्पतिवार का तापमान, तो बृहस्पतिवार का तापमान लगाना है तो यहाँ सोमवार का तापमान रखना पड़ेगा, तभी BR का मान आएगा। तो यस का मान यहाँ से निकालिए, तिर्यक मल्टीप्लाई करें, S बराबर क्या होगा 5/4 BR। यही S का मान आप इसमें रख देंगे तो BR में आ जाएगा। रखिए S का मान 5/4 BR माइनस BR बटे कुछ नहीं है तो 5, ये क्या है आपका 9, ठीक है। अब क्या करिए, इसको घटाइए, 1 पंचे 5 BR माइनस 4 BR, यहाँ 4 1 4 बराबर 9, ठीक है। 5 BR और 4 BR में घटेगा तो आएगा 1 BR, तिर्यक मल्टीप्लाई करिए, 9 चौक 36 डिग्री सेल्सियस, मतलब आएगा BR का मान 36 डिग्री सेल्सियस। वो भी बृहस्पतिवार का तापमान आएगा, और बृहस्पतिवार और सोमवार के तापमान में कंडीशन दिया था, कंडीशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका यही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बोला है एक गेंदबाज 75 मैच खेलकर 25 की औसत से 60 विकेट लेता है, मतलब 25 की औसत से वो रन देता है, वो 60 विकेट लेता है। नए शर्त में वो 25 मैच खेलता है, 750 रन देता है, 15 विकेट लेता है। याद कीजिए अब वह नया औसत कितना होगा, ठीक है, उसका औसत, मतलब आपका गेंदबाज है, गेंदबाज का औसत पूछा है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका गेंदबाज का औसत निकालना है। गेंदबाजी का औसत बराबर क्या लिखेंगे, कुल दिया गया रन, मतलब जितना गेंदबाज रन देगा, जितना गेंदबाज रन देगा बटे कुल लिया गया विकेट, ठीक, कुल लिया गया विकेट, ठीक है। गेंदबाज का औसत बराबर कुल दिया गया रन, मतलब जितना रन देगा बटे कुल लिया गया विकेट। बताइए आगे, कुल रन देख लेते हैं कितना दिया, 75 मैच खेला, वो 25 की औसत से, मतलब एक मैच में वो 25 रन जरूर देता है, तो टोटल रन कितना होगा 25 गुणे 75 प्लस, अब आगे वो 750 रन देकर कुछ विकेट लिया। अब कुल विकेट की संख्या, पहले विकेट लिया 60, आगे लिया आपका कितना विकेट लिया, 15 विकेट लिया है, ठीक है। आप क्या करिए, 75 और 25 पूरा करेंगे तो आएगा, सॉरी ये 25 की औसत से ये रन दिया है, मतलब 60 विकेट लिया है, तो एक औसत से वो 60 विकेट लेता है, तो आप टोटल क्या रन होगा, टोटल रन निकालिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये आपका गुणा होगा तो आएगा 1500 रन दिया ये टोटल, प्लस 750 दिया, बटे आपका दिया 60 15 आपका 75 आएगा, ठीक है। जुड़ेगा तो आएगा 2250 बटे 75। ये कितनी बार जाएगा आप काट लीजिए, आपका जाएगा 30 बार, ठीक है। मतलब इसका औसत, इसका विकेट लेने का औसत है आपका 30 है,
ये गेंदबाजी का औसत है कितना 30 है। ये इसका क्या है आंसर है। चलिए